प्यारी पिल्लोत्मा, खरबूजे खा रही हो जाने मन? कौन है? मैं हूँ। मुझे नहीं खिलाओगी? कहाँ चली? मुझे ढूंढ रही हो? यहाँ हूँ मैं। आओ बिल्लोत्मा, मैं मछलियों की काली काली आंखें खाता हूँ। तुम मुझे आंखें खिलाओ और मैं तुम्हें कीमत दूंगा। बोलो गुलबदन। बाहर पेड़ के पास खजाना खड़ा है, जाओ खोदो बिल्लोत्मा, मिलेगा। मछलियां तैयार रखना, मैं जल्द आऊंगा। कमांडर, बिलोत्मा, जल्दी आओ ना। हाँ। सुनो, एक खूंखार बिल्ला आया था। वो बोल रहा था कि पेड़ के पीछे खजाना है। वो मछलियों की काली काली आंखें खाता है। अगर हमने आंखें दी तो वो हमें खजाना देगा। और तुमने उसकी बात पर यकीन कर लिया? मैं तांत्रिक संघमित्रा, इन डरावनी आवाजों और अदृश्य काली शक्तियों से मेरा अक्सर सामना होता रहता है। ये राज्य चंदेल खंड, जो जादू टोना, रिद्धि सिद्धि, इंद्रजाल, मूठ करनी और मायावी शक्तियों के लिए दुनिया में कुख्यात है। मैं यहां महानिर्वाण की प्राप्ति एवं चंदेल खंड के राजा महाराज बलवेंद्र, जो वर्षों से एक रहस्यमयी बीमारी से पीड़ित हैं, उन्हें ठीक करने आया हूं। राजा साहब की यह हालत कब से है? 1 हफ्ते से इनकी आंख इसी तरह खुली है, झपकी तक नहीं लिए। राजलेखक शुभेंद्र, आदेश। सुनो, लिख दो कि राजा की मौत एक खतरनाक बीमारी से हो गई। समझ गए? सुनिए, राजा साहब की मौत राज ही रहनी चाहिए। आप यहां से ऐसे लौट जाइए जैसे आप यहां आए ही नहीं थे।
ठीक है। जूते साफ कर लीजिए। सब ये समझ रहे थे कि महाराज की मौत किसी खतरनाक बीमारी से हो गई, पर यह बीमारी नहीं, कोई खौफनाक शैतानी साया था जिसने राजा साहब को मार डाला। संघमित्रा, तुम? राजा साहब की मौत आखिर हुई कैसे? वैद्य के मुताबिक उनकी बीमारी से मौत हुई है। चाहे कोई भी बीमारी हो, हफ्ते भर तक आंखें खुली नहीं रह सकती। मैं खुद यहाँ का राजलेखक हूँ और मुझे इस बात पर भरोसा नहीं है, और जिस बात पर मुझे भरोसा नहीं होता वो मैं लिख नहीं सकता। ये बताओ, तुम राजलेखक कब से हो? 3 सालों से। लेकिन क्यों? राजा साहब के यहाँ कोई पालतू बिल्ला है? 3 सालों में मैंने कभी यहाँ कोई पालतू बिल्ला नहीं देखा। जब मैं महल में गया तो मुझे वहां ये रोआ मिला। सचमुच सिर्फ बिल्ली का ही बाल ऐसा होता है। क्या हुआ संघमित्रा? देखो, पंजों के निशान। बिल्ला सिर्फ महल में ही नहीं आया था, बल्कि वो राजा साहब के बिस्तर तक गया था। तुम्हारे कहने का मतलब है कि राजा साहब की मौत में बिल्ली का हाथ है? ये क्या है? राजा साहब के बाद अब अगला शिकार राघवेंद्र होगा। राघवेंद्र कौन है? राजकुमार, यानी होने वाले राजा। वो कल फिर आने वाला है। कौन? वही बिल्ला। वो हमें और खजाना बताएगा। अगर हमने मछलियां नहीं दी तो वो हमारी आंखें खा जाएगा। जिसने भी इसे छुआ उसकी मौत पक्की। दोस्तों, आ चुका है आपका मनपसंद ऐप, जहां आप देख सकते हैं दुनिया की बेहतरीन ब्लॉकबस्टर मूवीज आपकी अपनी भाषाओं में। तो देर किस बात की, जल्द डाउनलोड कीजिए आई ड्रैगन ऐप अपने एंड्रॉइड पर। इंडिया का ड्रैगन, आई ड्रैगन। iDragon New Movies app. Download now. अरे उधर देखो। इस पुराने महल के अंदर से आवाजें कैसी आ रही है? आहिस्ता, आओ, संभल के। ये तो बिल्ली है। संभाल के, जरा आगे खतरा हो सकता है। 3, 2, 1, go. 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 3, 2, 1, go
चलो यहाँ से, कोई नहीं है यहाँ। तांत्रिक संघमित्रा, आओ शुभेंद्र। आप सही थे, उस महल में बिल्ला है। तुमने देखा? नहीं, रात में पहरा देने वालों ने बताया। एक चौंकाने वाली बात है। कैसी बात? रजवाड़े के कमांडर राणा की बीवी बिल्लोत्मा का सामना एक इंसानी आवाज में बोलने वाले बिल्ले से हुआ। यह बात तुम्हें कैसे मालूम? उसका नौकर ये बोल रहा था। वो बिल्ला एक खूंखार आत्मा है। खैर, मुझे अपने राज्य वापस जाना है। तुम क्या राजा साहब के आ जाओगे? सोच रहा हूं जो अधूरी कहानी बची है, अब समय मिला है तो उसे ही पूरा कर लूं। मैंने सुना है कि चंदेल खंड में बहुत लेखक हैं। हाँ, पर मैं अलग हूँ और मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ। और लेखकों की तरह मैं पैसों के लिए नहीं लिखता। तुम्हारी कविता का नाम क्या है? गीत अमर पीड़ा का। अच्छा, तो प्रेम कविता है। खैर, अपने बारे में बताओ, तुम यहाँ पर क्यों आए और अब इतनी जल्दी अपने राज्य वापस क्यों जाना चाह रहे हो? इतनी जल्दी भी क्या है? मैं यहाँ राजा साहब की बीमारी के इलाज के साथ ही महानिर्वाण की सिद्धि प्राप्त करने आया था, पर कलाक्षा मंदिर में मुझे प्रवेश ही नहीं मिला। मेहरबान साहिबान कदरदान, आपके शहर में आया है ये जादू का पहलवान। अरे इधर क्या देखता है? इधर देख मेरी जान, मीठे ताजे तरबूज, जो खाए वो पछताए, ना खाए वो भी पछताए। एक अनार 100 बीमार, इसीलिए मैं और तरबूज उगाता हूँ। अब मैं डालूंगा पानी। शिनशिनाची बुबलाबू, जल्दी से तरबूज दे दे तू। और ये आ गया, आ रहा है, उग रहा है, और ये आ गया। सबको खाने को मिलेंगे। देखते जाइए साहिबान, थोड़ी ही देर में मीठे ताजे तरबूज। आजा आजा। वाह क्या बात है, जबरदस्त दाल भात है। देखा? जरा देखो उन तरबूजों को। ये इंद्रजाल है। और इन खरबूजों को हम सब देख रहे हैं यहाँ पर। हम सब जादू के वश में हैं। चले यहाँ से। सरकार, तरबूज लीजिए ना, लीजिए लीजिए, खाइए। पैसे नहीं है। कोई बात नहीं जनाब, तरबूज बेचना मेरा धंधा नहीं, इसीलिए उनका दाम लेता नहीं। माफ कीजिएगा श्रीमान, दरअसल आपके पास एक ही तरबूज था। लगता है आप समझ गए। वैसे आपका लहजा विदेशी लगता है। मेरा नाम संघमित्रा है। हाँ, देखते ही समझ गया था, ये आपके लिए मेरी तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया। साहिबान कदरदान, मेहरबान। तरबूजे से खून क्यों टपक रहा है? मुझ पर भी जादू कर दिया। जल्दी फेंको इसे। ये फिर से तरबूज बन गया, देखो। जब जादू से तरबूज और मछली बन सकती है, तो बिल्ले में भी कोई शैतानी आत्मा हो सकती है। वो बिल्ला जिसके घर गया था, क्या नाम बताया उसका? कमांडर राणा। अरे लड़कियों चलो, कमांडर राणा आ रहे। माफ करिएगा, मेरा नाम सौंदर्या है। कौन है ये नाज़नीन? इसका यहाँ आज पहला दिन है, माफ कर दीजिए इसे। तुम्हारे फूल बड़े जानलेवा हैं। आओ
आज मेरी रात की रानी तुम हो। मैंने कुछ नहीं किया। अरे ये यहाँ कैसे? तो ये है मोहब्बत का मंदिर। क्या तुम सन्यासियों को वैश्यालय की मनाही नहीं है? वैश्यालय तो तुम जा रहे हो, मैं तो संगीत का आनंद लूंगा। इनाम। काफी अच्छा नाचती हो सौंदर्या। पी लो। कर रहा है कमांडर। दोस्तों आ चुका है आपका मनपसंद ऐप जहां आप देख सकते हैं दुनिया की बेहतरीन ब्लॉकबस्टर मूवीज आपकी अपनी भाषाओं में। तो देर किस बात की, जल्द डाउनलोड कीजिए आई ड्रैगन ऐप आपके एंड्रॉइड पर। कौन बोला बे? तेरी मौत। सारा खजाना याशी में उड़ा दिया। बोल और चाहिए? ये वो बिल्ला है। लगता है कमांडर का बटुआ इनका बिल्ला ही संभालता है। मैंने तो तुम सबको यहां दावत दी, सुरा और सुंदरी दी, पर इस बिल्ले को क्या दूं? ये ले, मछली खा ले। मैं मरी हुई नहीं, जिंदा मछलियों की काली काली आंखें खाता हूं, और अब मैं तेरी आंखें खाऊंगा।
चुकाना पड़ता है और तुझे भी चुकाना पड़ेगा। मैं आऊंगा कल रात तेरे घर पर। ओ बिल्ला मेरी आंखें ले गया। बिल्होत्मा, कहाँ चली गई? कल राजकुमार की ताजपोशी हुई और उन्हें भी उसी तरह उस बिल्ले ने मार डाला। राजा साहब मारे गए। अब राघवेंद्र की बारी है, यानी बिल्ले की बात सच हो रही है। इससे पहले राजवंश पर कोई शैतानी प्रकोप नहीं था, तो अब ये सब क्या हो रहा है? संगमित्रा विदेश से आए हैं। ये दुनिया के सबसे मशहूर तांत्रिक और मंत्रकों में से एक है। इनसे बेहतर उस शैतानी बिल्ले को कौन काबू कर सकता है? अब क्या सोच रहे हो तुम? यही कि उस बिल्ले ने कमांडर पर क्यों हमला किया। क्योंकि वो दरबार का प्रधान रक्षक है। पर इससे बिल्ले का क्या लेना देना? कमांडर का परिवार पिछली 3 पीढ़ियों से राजा के रक्षक के रूप में लगातार काम करते आ रहे हैं। 3 पीढ़ियों से? उस बिल्ले ने कहा कि कर्ज चुकाना पड़ता है। आखिर वो कौन से कर्ज की बात कर रहा था? 2 राजा मारे गए और उनके दोनों मुख्य रक्षकों पर राजमहल में हमला हुआ। आखिर ये क्यों हो रहा है? ये तो राजमहल है, पर हम यहां क्यों आए हैं? तुम्हें जानना है ना बिल्ला किस कर्ज की बात कर रहा था? किस कर्ज की? ये राजा बालवेंद्र से जुड़ा हुआ होगा। पहले वाले राजा का? पर बिल्ले की कमांडर के साथ क्या दुश्मनी हो सकती है? कमांडर, क्या वो बिल्ला सचमुच आएगा? हाँ आएगा, और इन सब की वजह तुम हो। लगता है वो बिल्ला आ गया। तुमने सारा खजाना खर्च कर दिया। कभी से दिल हो जाएगा। अगर तेरे अंदर इतनी हिम्मत है तो मेरे सामने ना आके दिखा, आज तेरे को काट डालूंगा। ग्रहभूत पिशाचाश्च यक्ष गंधर्व राक्षसा ब्रह्म राक्षस वेताला कूष्मांडा भैरवादया जयम त्वम देवी चामुंडे जय भूतार्तिहारिणी जय सर्वगते देवी काल रात्रि नमोस्तुते नमस्तस्यै महाराज। चंडलेश्वर चांडाल।
से बहुत मोहब्बत करता है ना, बचा सकता है तो बचा ले। कहां मर गए सब? दरवाजा खोलो जल्दी। क्या कर रही हो? तुम यहां कैसे आ गई बिलोत्मा? तुम खुद को बचा रहे थे। कौन हो तुम? सौंदर्या बीमार है? ये बेहोश हो गई है। नहीं, इस पर जादू टोना किया गया है। क्या? थोड़ा ताजा मांस लेकर आओ जल्दी। हाँ। क्या हाल कर दिया उसने इसका? आखिर अचानक ऐसा हुआ कैसे? अब ये सब सोच के कोई फायदा नहीं है, जल्दी से ब्रश और स्याही ढूंढो। हाँ। सुनो, आज रात में तुम्हारे साथ रह सकता हूं? इन निशानों का मतलब क्या है? ये सिर्फ निशान नहीं, प्रेत बाधा मंत्र है। देखो, ये रहा मांस। ताजा है ना? जी। शुभेंद्र को दो। हाँ। सुई लाओ। लीजिए। और इसे जोर से पकड़े रहो। हाँ। मांस लाओ। ये क्या है? जहरीले कीड़े। दोस्तों, आ चुका है आपका मनपसंद ऐप, जहां आप देख सकते हैं दुनिया की बेहतरीन ब्लॉकबस्टर मूवीज आपकी अपनी भाषाओं में। तो देर किस बात की, जल्द डाउनलोड कीजिए आई ड्रैगन ऐप अपने एंड्रॉइड पर। इंडिया का ड्रैगन, आई ड्रैगन। iDragon New Movies app. Download now. ये जहरीले कीड़े सिर्फ कच्चे मांस से ही बाहर निकलते हैं। किसी ने इस पर जादू टोना किया है। ऐसा किया किसने इनके साथ? ईर्ष्या की वजह से। ये जरूर मंदिरा का काम है, क्योंकि कमांडर राणा मंदिरा का प्रेमी है। उसे लगा कि ये कमांडर राणा को उससे छीन लेगी। ऐसा जरूरी नहीं। शराब वो कमांडर के लिए लाई थी, पर उसने सौंदर्या को पिला दिया। सुनिए, मेरी बीवी को बचा लीजिए। उस पर उस शैतानी बिल्ले का साया है। चलो जल्दी। बादलों ने उनके वस्त्रों को सराहा और फूलों ने उनका चेहरा। संभल के। अब तुम कहां जा रहे हो? बिल्लोत्मा, ये यहां पर है तो वो कौन है? वो ब्रह्म है। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि उसकी परछाई नहीं थी। छप्पर पर सिर्फ बिल्ली ही चल सकती है। आखिर वो कौन सी कविता पढ़ रही थी? कवि भोजराज द्वारा लिखी हुई कविता। उन्होंने रानी की सुंदरता की तुलना फूलों और बादलों से की थी। भोजराज ने ये कविता कब और कहां लिखी थी? चलो, मैं तुम्हें एक जगह ले चलता हूं।
ये कौन सी जगह है? ये रजवाड़े का पुस्तकालय है, मेरा भी कह सकते हो। चलो वहां चलते हैं। तुम अब यहां लेखक नहीं हो, अगर पकड़े गए तो क्या होगा? ये सब छोड़ो, आजा, इसे धक्का दो। बस बस। थोड़ा और आगे। ठीक है। बस। वसंत ऋतु थी और महाराज ने अपनी रानी ऋतंभरा का जन्मदिन मनाने के लिए महाउत्सव का आयोजन किया। महाउत्सव? अभूतपूर्व सुंदरी ऋतंभरा को पहली नजर में देखकर महाराज उनकी सौंदर्य के कायल हो गए और उन्होंने 3000 सुंदरियों में से उन्हें चुनकर रानी बनाया। हर तरफ बस खुशी का ही माहौल था। पता है, उस महोत्सव के दिन एक पुल को शराब से भर दिया गया। राजमहल को पूरी तरह से रोशनी से चकाचौंध कर दिया गया। महल के चारों तरफ रंग बिरंगे फूल लगाए गए। सब जश्न में नाच रहे थे और इस मौके को सबने खुशियों का महोत्सव नाम दिया। खुशियों का महोत्सव। महाराज ने राजकवि भोजराज को महारानी ऋतंभरा की खिदमत में उनकी सुंदरता पर कविता लिखने को कहा। बादलों ने उनके वस्त्रों को सराहा। कवि भोजराज स्वाभिमानी कवि थे। उनकी कलम सच्चाई उगलती थी, वो पैसे के लिए नहीं लिखते थे। कवि भोजराज ने पैसे की लालसा से कभी कोई कविता नहीं लिखी थी, पर उस रात उन्होंने कमाल की कविता लिखी। उन्होंने जैसे ही रानी को देखा, उनके सौंदर्य पर वो मोहित हो गए। रानी की एक नजर ने उन्हें पागल बना दिया। पागल? हाँ, पागल। बिना पागलपन की कोई इतनी सुंदर कविता कैसे लिख सकता है? राजा के आदेश पर भोजराज ने कविता लिखी जिसकी पहली पंक्ति थी, बादलों ने उनके वस्त्रों को सराहा और फूलों ने चेहरा। दुनिया के सारे महान राजा अपनी ताकत को बढ़ाकर दुनिया को अपनी मुट्ठी में करना चाहते हैं। सम्राट भी कुछ अलग नहीं थे। हमारे महान सम्राट अपना सब कुछ अपनी रानी पर न्यौछावर किया। अपनी सारी उम्र, सारी धन दौलत सिर्फ रानी ऋतंभरा पर समर्पित किया। मेरी नजर में वो असली सम्राट है। उन्होंने अपनी रानी को बेइंतहा प्यार किया, लेकिन वो जान गए थे कि बिना रानी के उनका साम्राज्य चल नहीं सकता। काश कि मैं अपनी कल्पनाओं के पंख लगाकर उस रात हुए महान उत्सव में शामिल हो पाता और उस सौंदर्य की मूरत को देख पाता, तो शायद और अच्छा लिख पाता। पर कवि भोजराज ने कुल कितनी कविताएं लिखी होंगी? उनकी तो अनगिनत कविताएं हैं और हर कविता में वो अमर है। पर शैतानी बिल्ले ने रानी के बारे में लिखी हुई कविता को ही क्यों चुना? वो वही कविता क्यों बोलता है? क्या लगता है किसके लिए होगा? शायद तुम्हारे लिए होगा। अगर तुम्हारी कविता भी रानी के लिए है, राजा और रानी की प्रेम कहानी के बारे में है, तो यकीनन तुम्हें ही सुना रही होगी, क्योंकि तुम भी तो रजवाड़े के बारे में ही लिख रहे हो। क्या हम फिर से कमांडर के घर जा रहे हैं? मतलब बिना आंख वाली उस मरी हुई मछली का रहस्य सुलझाने? फिलहाल तो नहीं। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? शैतानी बिल्ले को शायद मालूम है कि तुम गीत अमर पीड़ा का लिख रहे हो। ये भीड़ तो यहां पर था ही नहीं। पेड़ के नीचे वो औरत कौन है? कहीं वही महारानी तो नहीं? नहीं। भ्रम से सावधान। एक रात में यहां सब कुछ बदल कैसे गया? इधर
जाओ। मेहमानों, अंदर आ जाओ। आओ बैठो, मैंने तुम दोनों के लिए चाय बनाई है। संगमित्रा, सुना है तुम्हारे राज में लोग चाय बहुत पीते हैं। आपको इसका नाम भी पता है? मैं तुम्हें भी जानती हूँ शुभेंद्र। तुम चंदेल खंड के बेहतरीन कवि हो। कवि हैं। जब तक खुद को भरोसा नहीं होता तब तक दूसरों की बात मानने को तैयार ही नहीं होते जनाब। दोस्तों, आ चुका है आपका मनपसंद ऐप जहां आप देख सकते हैं दुनिया की बेहतरीन ब्लॉकबस्टर मूवीज आपकी अपनी भाषाओं में। तो देर किस बात की, जल्द डाउनलोड कीजिए आई ड्रैगन ऐप आपके एंड्रॉइड पर। शुभेंद्र, क्या तुमने गीत अमर पीड़ा का पूरा कर लिया? देखा शुभेंद्र, मैंने कहा था ना कि इसे मालूम है कि तुम लिख रहे हो। तुमने इसे बहुत पहले पूरा कर लिया, पर उससे संतुष्ट नहीं हो तो खैर ऐसा होता है, क्योंकि तुमने जो भी लिखा है वो झूठ है। भोजराज ने रानी ऋतंबरा के लिए जो लिखा है वो भी बिल्कुल झूठ है। जब उसने वो कविता लिखी तब तक उसने रानी को देखा तक नहीं था। आप क्या बात कर रही हैं? आपको अंदाजा भी है? अगर भोजराज की कविता झूठ है तो आप छप्पर के ऊपर क्यों गाती हैं? आखिर क्या राज है उस कविता का? क्योंकि रानी को वो पसंद था और ये उन्होंने खुद भोजराज से कहा था। और आपने कहा कि भोजराज रानी से मिले तक नहीं थे। वो मिले थे, पर उस कविता को लिखने के बाद उन्होंने अपनी कलम को शराब के पूल में फेंक दिया था। तुम्हें कैसे मालूम कि उन्होंने कलम को फेंक दिया था? मैं वहीं था। कहां पर? उसी महाउत्सव में। कौन से महाउत्सव में? खुशियों के। आप हैं कौन? तुम्हें खरोंच कैसे आई है? कहीं वो बिल्ला? सही कहा, मैं रानी का प्यारा बिल्ला हूं। हम बिल्कुल साथ साथ बड़े हुए थे, पर कौन जानता था कि उस विद्रोह की आग में हमारे अपने ही हमें जिंदा दफना देंगे। फिर क्या हुआ? मुझे और रानी को बड़ी क्रूरता के साथ जिंदा दफना दिया गया, पर मैं मरा नहीं और जमीन के अंदर से भाग निकला। इसीलिए तुमने महाराज को शापित कर उन्हें तड़पा तड़पा कर मार दिया। वही था जिसने मुझे जिंदा दफनाया था, पर मैंने अब तक बदला पूरा नहीं किया। पर तुम कमांडर राणा की जान के पीछे क्यों पड़े हो? हमें जिंदा दफनाने में उसका पाप भी शामिल था। आप 30 साल पहले की बात कर रही हैं। एक बिल्ला इतने दिन कहां जिंदा रहता है? जब मैं राजमहल में वापस आया तो मैंने सोचा भी नहीं था कि इतनी जहरीली मछली खाकर मैं उसके बिस्तर में मर जाऊंगा। मेरे साथ अत्याचार हुआ और मेरी आत्मा भटकती रही और फिर मैं शैतान बिल्ला बन गया। तो तुमने भोजराज की कविता पढ़ने के लिए बिल्लोत्मा को क्यों पकड़ा और रानी को खिले हुए फूलों के पेड़ के नीचे क्यों दिखाया? ये बताओ कि तुम हमसे चाहते क्या हो? मेरी भी किस्मत रानी की किस्मत जैसी ही थी। बिल्लोत्मा! ये रहा।
संघमित्रा, आपका धन्यवाद। शुभेंद्र, आपका भी। वैसे इनकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। इस धुन पर तो प्रतिबंध लगा हुआ है। ये व्हाइट फेदर गारमेंट की धुन है जो राजा ने रानी के लिए कंपोज की, पर रानी की बगावत के बाद इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। ये क्या हो रहा है कमांडर? सबको मार डालूंगा मैं, किसी को नहीं छोड़ूंगा, तुझे भी नहीं। संघमित्रा, विनोदमा को बचाओ! संघमित्रा! बिलोत्तमा, बिलोत्तमा, मुझे तहखाने में मत दफनाना, वहां बहुत ठंड है। हाँ? मैंने इसे नहीं मारा। कमांडर, मैंने अपनी बीवी को मार दिया। इनाम लो। अब ये मत कहना कि ये सब भी भ्रम है। कमांडर पागल हो गया और बिल्लोत्मा मारी गई। शुभेंद्र, तुमने सुना उसने मरने से पहले क्या कहा? उसने कहा, मुझे दफनाना मत, जमीन के अंदर बहुत ठंड है। शैतानी बिल्ले ने कहा कि उसकी किस्मत भी बिल्कुल रानी की तरह है। इसका मतलब सच्चाई यह है कि रानी और बिल्ले को जिंदा दफना दिया गया था। ये तुम क्या बकवास किए जा रहे हो? तुम ही हमेशा कहते हो कि भ्रम के जाल में मत फंसना, और अब तुम ही उन सब बातों को मान रहे हो जो बिल्ले ने कहा। इस बार तुम भ्रम में फंस रहे हो, मैं नहीं। तुम अंदर कैसे आए? दरवाजा खुला था। यहां पर मेहमानों को आने की इजाजत नहीं है। क्या कर रहे हो? तुम्हारी लिखी हुई सारी कविता और चित्रकारियां वो बिल्ला देख चुका है, और बिल्लोत्मा के शरीर में आकर कई रहस्यों से पर्दा उठाया। राजमहल से कोठा और कोठे से कमांडर के घर तक वो तुम्हें सच्चाई की तरफ ले जा रहा है। हाँ, लेकिन मुझे ही क्यों?
क्योंकि तुम उन पर लिख रहे हो, क्योंकि वो चाहता है कि तुम सच्चाई दुनिया के सामने लाओ, नहीं तो तुम्हारा लिखा सब बेकार है। बेकार है? तुम्हें 4 दिन हुए यहां आए और तुम सब कुछ समझ गए। मेरी वर्षों की मेहनत को बेकार मत बोलो। तुम्हें अंदाजा भी नहीं मुझे कितनी तकलीफ होती है, और मैं भला सच्चाई को सामने कैसे लाऊंगा? तुम्हारे पास कलम की ताकत है। अपनी कविता के जरिए 30 साल बाद भी तुमने रानी को अपने दिल में जिंदा रखा है। उनकी मौत इतिहास में दर्ज है। राजा के नुमाइंदों ने जो सबूत पेश किया उसमें रानी को बागी करार दिया गया था, और उसी के आधार पर ही उन्हें फांसी पर चढ़ाया गया था। तुम्हें मालूम है, राजा के नुमाइंदे झूठ भी लिख सकते हैं। राजा के नुमाइंदों के तथ्यों पर तुमने जो भी लिखा है वो सब गलत है। ये सच है कि मैं भोजराज की तरह कभी नहीं लिख सकता। मैं उन्हें अपना आदर्श मानता हूं, लेकिन ये मत कहो कि मेरी कविताएं गलत हैं। मेरी कविताएं मेरा सब कुछ है। झूठ मैं नहीं कह रहा, बल्कि शैतान बिल्ला कह रहा है। क्या तुम सन्यासी नहीं हो? नहीं, दरअसल मैं एक तांत्रिक हूं। अपने राज के सबसे बड़े तांत्रिक का शिष्य हूं। गुरुजी बीमार है, इसलिए अपने बदले उन्होंने मुझे भेजा ताकि मैं जीवों को मोक्ष का रास्ता दिखाऊं। इसीलिए मैंने यहां आने का संकल्प लिया। इस यात्रा ने मेरे आत्मविश्वास की और मेरी कठिन परीक्षा ली। आप डर तो नहीं रही हैं? मेरा बच्चा आराम से सो रहा है। मेरे मन को बहुत सुकून है। दोस्तों, आ चुका है आपका मनपसंद ऐप, जहां आप देख सकते हैं दुनिया की बेहतरीन ब्लॉकबस्टर मूवीज आपकी अपनी भाषाओं में। तो देर किस बात की, जल्द डाउनलोड कीजिए आई ड्रैगन ऐप अपने एंड्रॉइड पर। इंडिया का ड्रैगन, आई ड्रैगन। iDragon New Movies app. Download now. लहरों ने मुझे अंदर खींच लिया। मैं बेहद डर गया था। मैं जिंदा रहने के लिए संघर्ष करने लगा। मौत के मुंह में सारे मंत्र तंत्र भूल गया था, पर मैं उस औरत के वो शब्द नहीं भूला। आखिर मैं उस औरत की तरह क्यों खुद को शांत नहीं रख सका? अब जब मैं बच गया हूं, रिद्धि सिद्धि के रहस्य को जानकर महान निर्वाण को अवश्य हासिल करूंगा। मैं रानी की मौत के एक चश्मदीद को जानता हूं, मेरे साथ चलो। राजमहल में बहुत साल पहले मैं रानी की दासी हुआ करती थी। तुम दोनों जो भी जानना चाहते हो पूछो मुझसे। जब रानी को फांसी हुई थी, आप वहां मौजूद थी? हाँ, राजा साहब के आदेश पर मैंने ही फांसी के लिए सिल्क के कपड़े बुनकर चंडलेश्वर को दिए थे। सुना तुमने?
फिर क्या हुआ? जब हमें अंदर बुलाया गया तब तक महारानी मर चुकी थी। तो आपने माउली को उन्हें फांसी देते हुए नहीं देखा? अरे मुझसे देखा नहीं गया। माफ कीजिए। महाराज भी नहीं देख सके। तो आपको ये कैसे पता चला कि महारानी मर चुकी हैं? सेनापति महाराणा ने हम सबको बताया था। उन्होंने रानी की नाक के पास धुआं रख कर देखा कि उनकी सांसें चल रही हैं या नहीं, पर धुआं उड़ा नहीं, जिससे पता चला कि उनकी सांसें बंद हो चुकी हैं। मरने के बाद महारानी कैसी दिख रही थी? जैसे कि सो रही हूं। बहुत खूबसूरत दिख रही थी। झूठ बोला तूने बुढ़िया। फांसी के लिए कपड़े तूने बनाए थे क्या? तू भी मरेगी। उसने कहा कि लग रहा था जैसे वो सो रही हैं। अजीब सी बात है, अगर उन्हें फांसी दी गई थी तो वो बहुत तकलीफ से मरी होंगी। मुझे भी समझ में नहीं आया। ये महाराणा कौन था? मैंने पहले ही बताया था, कमांडर राणा का परिवार 3 पीढ़ियों से राजा के यहाँ रक्षक है। महाराणा कमांडर राणा के पिता थे और विद्रोह को भड़काने वाला। अब सब कुछ साफ हो रहा है। बिल्ला उन्हीं लोगों को मार रहा है जो रानी की मौत के बारे में झूठी अफवाहें फैला रहे हैं। फिर तो हमें चलकर उस औरत को देखना चाहिए। सही बात है। जल्दी। मुझे तुम्हें यहां लाना ही नहीं चाहिए था। शुभेंद्र, उस समय का और कौन कौन बचा है? हमें किसी भी तरह उनसे मिलना होगा। ये पकड़ो। ये राजदूत कौन था? ये अब तक जिंदा है? कौन है ये? तुम्हारे ही जैसा एक विदेशी जो चंदेलखंड में सालों तक एक विश्वसनीय राजदूत रहे। अबू बोल नकेश्वर? हाँ, वही। वो भी महोत्सव में शामिल थे? हाँ, लेकिन वो काफी समय पहले ही गुजर चुके हैं। क्योंकि वो विदेशी थे इसलिए उनके बारे में कुछ भी लिखा नहीं गया, पर मुझे जितना पता है मैंने उनके बारे में लिखा है। क्या उस राजदूत का कोई है यहां? हाँ, उनकी एक विधवा है जो अभी तक जिंदा है। चलो। माफ कीजिए, मैं संगमित्रा हूं, दूसरे राज्य का एक तांत्रिक। अंदर आइए। क्या आपके पति अबू कभी वापस अपने मुल्क जाना चाहते थे? वो जाने वाले थे, लेकिन फिर गए नहीं। उनका जहाज तैयार था, लेकिन वो वहां से लौट आए थे और फिर वो चंदेलखंड में ही बस गए। इसकी वजह? किसी औरत की वजह से। क्या उनकी लिखी हुई कोई डायरी वगैरह है? उन्होंने मुझे उसे जला देने को कहा था। उनके कुछ राज छुपे थे उसमें। आपने जला दिया या अब भी है वो आपके पास? हमें एक रहस्य का पता लगाना है। मैं कितना कमजोर इंसान हूं कि महारानी के सौंदर्य पर मोहित हो गया। ना जाने उनमें क्या जादू है। लोगों पर रानी का जादू सिर चढ़कर बोल रहा था। जनता उनकी दीवानी थी क्योंकि आज रानी का जन्म समारोह था।
सब उन्हें एक झलक देखने के लिए पागल हो रहे थे। उनकी चुंधिया देने वाले जादुई व्यक्तित्व में जैसे सब कुछ ठहर सा गया था। सब अपनी पलकें तक झपकाना भूल गए थे। ऐसा लग रहा था कि ये जो साम्राज्य है उन्हीं की बदौलत टिका हुआ है। रानी के सामने जैसे राजा का कद बौना सा हो गया था और यही राजा के अभिमान को ठोकर लगी और वो अंदर ही अंदर सुलग उठे। मैं भी रानी का एक चाहने वाला हूं। आज उनके जन्मदिन समारोह में मैं अपने प्यार का इजहार करना चाहता हूं।